सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा सदाशिव की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 जनवरी 1995 की अव्यक्त वाणी अव्यक्त महावाक्य रिवाइज हो रहे हैं, जो ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के समय अव्यक्त बाप दादा ने उचारे थे। बाबा ने ज्ञान सरोवर की महिमा करते हुए कहा, ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाएगा। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए प्रभु पिता से यहाँ मिलन मनाने पहुंच जाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली ये धरनी है। इस ज्ञान सरोवर में आते ही सुख की लहरों में आत्मा लहराने लगेगी। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्तियों के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी बनेंगे, कोई वरदानों के अधिकारी बनेंगे, कोई दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी, फरिश्ता बनकर जाएंगी, फरिश्ता जीवन का अनुभव करेंगी। काक वृत्ति वाली आत्माएं आएंगी और हंस वृत्ति वाली बनकर चली जाएंगी। जो अवगुण ग्राही दृष्टि है वो यहां आकर समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण यहां से आत्माएं लेके जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं, तपस्वी आत्माएं तपस्या की सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन ये ज्ञान सरोवर बनेगा। भले ही ये स्थान तो कॉमन है, ज्ञान सरोवर, बिल्डिंग्स तो और भी बहुत होंगी दुनिया में, लेकिन इस स्थान पर आने पर आत्माओं को श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होगा। मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगी। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का यह स्थान है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं विधि सही होगी तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। ये एक ऐसा पहला स्थान बना है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका तन मन धन का सहयोग लगा है। सब ब्राह्मणों का भी लगा है। कईयों ने तन से ईंटें नहीं उठाई हैं, लेकिन तन से अपने साथियों को साथी बनाया, उमंग उल्लास दिलाया। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ ये ज्ञान सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव अनेक आत्माओं को कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया, चाहे वो विदेश के कोने से आए थे, चाहे देश के कोने कोने से आत्माएं आई, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी। इस मौके पर मैं भी उपस्थित था। मेरा सौभाग्य था कि मैं भी इस घटना का साक्षी बना। उस दिन वाकई बहुत ठंडी हवा थी और बारिश भी बहुत थी। तो बाबा ने उसी को याद किया
ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं आ रही। उन सभी आत्माओं को जो वहां पहुंची थी, बाबा ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर इस हाल को बनाने में, ज्ञान सरोवर को बनाने में जिन भी इंजीनियर्स ने योगदान दिया, जिसका कोई भी सहयोग रहा, चाहे वो छोटा बच्चा था, माताएं बहनें थी, ब्राह्मण थे, या कलकत्ता से पधारे हाल को सजाने वाले, फूल लेके जो आए थे, बाबा ने सबको एक एक करके मुबारक दी। बाबा ने ज्ञान सरोवर में फिर फ्लैग सेरेमनी की, शिव बाबा का झंडा लहराया और उस समय ये महावाक्य उचारे। बाबा ने कहा, शिव बाबा का झंडा जब भी लहराते हो तो सोचते हो कि हम ऊंचे से ऊंचा झंडा लहराएं। ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। भले ही ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबके दिल का आवाज ये समाया हुआ है कि प्रभु पिता आ गए हैं, मेरे बाबा आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी विश्व के कोने कोने में लहराएगा। आप बहुत ही खुश नसीब आत्माएं हो। इसलिए बाबा ने कहा, सदा खुश रहना बच्चों, और खुशियां बांटते रहना, तपस्या करते रहना। और मधुबन वालों को बाबा ने कहा, आप तो सदा ही आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त हो, विशिष्ट आत्माएं हो। मधुबन वाले हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त, हर एक जो विशेषता देखते हैं आपकी कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। एक्शन ओरिएंटेड लाइफ, कर्म योगी का जीवन माउंट आबू में आके प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए इतना जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों के सिर पर पड़ा हुआ है। आज की मुरली का वरदान है, बाबा ने कहा, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल कैसे फैलाते हैं बच्चे? तो कई क्वेश्चंस उठते हैं मन में और उससे एक जाल क्रिएट हो जाता है। जैसे मकड़ी अपना जाल स्वयं बना लेती है। जब क्वेश्चन उठता है, मन में आता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो ये एक जाल बन जाता है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही संकल्प, जो समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से ये जो कमजोरी का जाल बुन लेते हो वो समाप्त हो जाएगा और वो आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं बंधन मुक्त हो गया हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हो गया हूं। तो एक तरह का मुक्ति बोध होगा, ऐसा अनुभव होगा मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। आज का स्लोगन, ज्ञानी और योगी आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? ज्ञानी और योगी आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप है नम्रता और निर्भयता। ह्यूमिलिटी भी हो और फियरलेसनेस, क्योंकि परमात्मा में कभी भी, बाबा जब से आए, बाबा कहता है, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कितनी ह्यूमिलिटी है
और गुरु नानक देव जी ने महिमा करते हुए परमात्मा की कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ, निरपौ मीन्स निर्भय, निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, आप नम्रता स्वरूप बन जाओ, निर्भय स्वरूप बन जाओ, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।